अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आज हम आपके एक दूसरे क्वेश्चन का जवाब लेकर आपके सामने आए हैं जो आपने बहुत दफ़ा पूछा है कि आज से 1 से डेढ़ साल पहले तक जो भी इन्वर्टर आते थे वो सिंगल आउटपुट वाले आते थे, जबकि अब जितने भी इन्वर्टर आते हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो IP21 है, चाहे वो IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, सारे के सारे वो डुअल आउटपुट वाले आते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर जिस तरह हमने आपको बताया कि डुअल एमपीपीटी यानी कि इनपुट वाली सोलर की साइड पे जिनके अंदर डबल एमपीपीटी होता है, उसके अंदर हम जिस तरह मुख्तलिफ तरह का सोलर पैनल लगा सकते हैं, इसी तरह IP65 या IP21 इन्वर्टर जितने भी आते हैं उनके डुअल आउटपुट होने का क्या फ़ायदा है, उसके अंदर हम किस तरह से लोड फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं और इसका हम किस तरह से डिज़ाइन के अंदर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जितने भी डुअल आउटपुट वाले इन्वर्टर हैं, इनके अंदर एक प्राइमरी पोर्ट, एक सेकेंडरी पोर्ट होती है, यानी कि एक इसकी यूपीएस पोर्ट होती है, एक हैवी लोड पोर्ट होती है। जो यूपीएस पोर्ट आपकी होती है इन्वर्टर की, उसके ऊपर आप अपने घर का वो सारा इसेंशियल लोड, लाइटें, पंखे, कैमरास, टेलीविजन, वो चीज़ें आप इसके ऊपर डाल सकते हैं जो आप 24/7 ऑन रखना चाहते हैं। 24 घंटे वो लोड आपका सूरज के ऊपर चलता रहेगा, सोलर नहीं होगा तो वापडा पे चलेगा, वापडा नहीं होगा तो बैटरीज के ऊपर वो लोड चलता रहेगा जो आपका यूपीएस पोर्ट का या फर्स्ट पोर्ट का लोड आपका प्राइमरी पोर्ट का होता है। जो सेकंड पोर्ट का आपका लोड है, हैवी लोड पोर्ट का, वो उसके ऊपर आप जोड़ते हैं अपने एयर कंडीशनर्स, आपके किचन आइटम जिसके अंदर आपका माइक्रोवेव, आपका स्टोव, इंफ्रारेड स्टोव और इस तरह की जो भी आपकी पानी वाली मोटर है, सिंगल इम्पेलर है या डबल इम्पेलर है, अपने इन्वर्टर की कैपेसिटी के हिसाब से वो आप हैवी लोड पोर्ट के ऊपर जोड़ते हैं ताकि सूरज की मौजूदगी के अंदर तो वो लोड चलता रहे। अगर सूरज ना हो तो वो वापडा के ऊपर चले, लेकिन अगर वापडा भी ना हो तो हैवी लोड पोर्ट के ऊपर जो आपका लोड चल रहा है, यानी आपके एसीज, आपका माइक्रोवेव, आपका पानी वाली मोटर, वो आपका बैटरीज के ऊपर शिफ्ट ना हो। जब आपका हैवी लोड पोर्ट जो है आपका लोड बैटरीज के ऊपर शिफ्ट नहीं होता तो आपकी बैटरीज की लाइफ ना सिर्फ बढ़ जाती है, उनका बैकअप टाइम बढ़ जाता है, बल्कि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। जो आपकी सेकंड पोर्ट है, सेकंड आउटपुट पोर्ट है, ये आम IP21 जितने भी इन्वर्टर हैं इसके अंदर सेकंड आउटपुट के नाम से आती है या L2 के नाम से आती है, जबकि जो आपके IP65 इन्वर्टर मार्केट में हाइब्रिड जितने भी आते हैं उसके अंदर आपकी हैवी लोड पोर्ट जेन पोर्ट के नाम से आती है। जेन पोर्ट के ऊपर यानी आप अपना स्मार्ट लोड इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसके साथ जनरेटर को भी सिंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने IP65 इन्वर्टर्स को पैरेलल करना हो तो वो भी इसी सेकंड आउटपुट पोर्ट या जेन पोर्ट के थ्रू जो है पैरेलल होते हैं। अगर आप इन्वर्टर को पैरेलल कर दें तो इसके ऊपर फिर आपका सेकंड आउटपुट का लोड खत्म हो जाता है, यानी कि स्मार्ट लोड फिर आपका इस पोर्ट के ऊपर नहीं चलता। ठीक है। इसके अलावा मार्केट के अंदर कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके साथ अगर आप उन ब्रांड्स को आप विदाउट बैटरी इन्वर्टर को चलाएं तो फिर उनकी सेकंड पोर्ट काम नहीं करती, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल ब्रांड्स की जो सेकंड पोर्ट की सेटिंग है, यानी कि जो आपका जो हैवी लोड चल रहा है उसकी सेटिंग बैटरी वोल्टेजेस को सेंस करते हुए की जाती है कि कितने % तक बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आपकी सेकंड पोर्ट ट्रिप कर जाए, यानी कि आपके एसी, मोटर, आपके माइक्रोवेव वगैरह फिर ना चलें बैटरी के ऊपर। तो इसको सेंस करने के लिए बैटरी वोल्टेज ज़रूरी होता है रेफरेंस के तौर पे। अगर आप बैटरियां ही नहीं लगाएंगे तो फिर सेकंड पोर्ट भी काम नहीं करती, क्योंकि उसके पास वो वाला रेफरेंस वोल्टेज नहीं होता है। इस तरह से मल्टीपल ब्रांड्स के अंदर ये अपनी मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन और प्रोग्रामिंग के लिहाज से कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। बेसिक फंक्शन इसका यही है कि हैवी लोड पोर्ट या सेकंड पोर्ट या जेन पोर्ट या स्मार्ट लोड पोर्ट, इसके ऊपर आपका हैवी लोड जुड़ता है, एसीज, आपकी मोटर्स, आपका माइक्रोवेव या वो लोड, वो सारा लोड जो आप बैटरियों के ऊपर शिफ्ट नहीं करना चाहते, और जो आपका यूपीएस पोर्ट के ऊपर है वो लोड होता है जिसे आप 24/7 24 घंटे बगैर किसी इंटरप्शन के चलाना चाहते हैं। वो लोड आपका सोलर पे भी चलता है, फिर आपका वापडा पे चलता है, और अगर सोलर और वापडा दोनों ना हो तो वही लोड आपका बैटरीज के ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मजीद क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डालें। हम आपके क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए मजीद वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू सो मच।